अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीख एजुकेशन विद सागर और मैं हूं समीर सागर। IBSTS 515 मैट्रिकुलेशन कैटेगरी प्रिपरेशन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही थी, उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और जो पिछली मैंने वीडियोस बनाई हैं वो आपने नहीं देखी तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 31 MCQs है। द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट बिकॉज ऑफ। कह रहा है कि जो सेकंड जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसमें कंप्यूटर्स छोटे होते गए, तेज़ होते गए और उसके साथ साथ उसमें ज़्यादा कारकर्दगी आ गई। किस वजह से? ट्रांजिस्टर्स की वजह से। जैसे कि आपको पता है जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स इंट्रोड्यूस हुए और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है वो ट्रांजिस्टर्स इंट्रोड्यूस हुए। 32 MCQs है। यूज़ ऑफ असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज, मैग्नेटिक कोर, इनपुट एंड पंचेस कार्ड। कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये कौन सी जनरेशन में यूज़ हुए? ये हुए सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। 33 नंबर MCQs है। IBM 7094 एंड IBM 1401 आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकंड जनरेशन। 34 यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, आउटपुट मॉनिटर्स, इनपुट कीबोर्ड्स, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। द अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब। कह रहा है कि ये जो ऊपर दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस आ जाती है, आउटपुट के लिए हमने यूज़ किया मॉनिटर, इनपुट के लिए हमने कीबोर्ड यूज़ किया और टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए। ये कौन सी जनरेशन थी? ये थर्ड जनरेशन थी। 35 MCQs है। IBM 360 एंड IBM 370 आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन। 36 है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन ICs पे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे। 37 है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, जो कंप्यूटर की चौथी जनरेशन है वो किस पे जो है वो बेस्ड थी? वो थी माइक्रो प्रोसेसर्स पे। 38 नंबर MCQs है। यूज़ ऑफ सेमी कंडक्टर्स, मेमोरीज, रैम एंड रोम एंड मैग्नेटिक स्टोरेज बिकम पॉपुलर इन। सेमी कंडक्टर्स, रैम रोम और मैग्नेटिक स्टोरेज का जो इस्तेमाल हुआ उसके बाद वो पॉपुलर हुई, वो कौन सी जनरेशन थी? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थी। 39 MCQs है। दिस जनरेशन आल्सो सा द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ। 40 MCQs है। वी आर नाउ यूजिंग, आजकल हम कौन सी जनरेशन यूज़ कर रहे हैं? वो है फिफ्थ जनरेशन। 41 MCQs है। अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी आर टाइप ऑफ डेटा कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इंटू। टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेटा और कंप्यूटर्स के कितने टाइप्स हैं? वो हैं 3। 42 है। अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इंटू। साइज़ के हिसाब से कंप्यूटर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 4 टाइप्स में। 43 है। द मोस्ट पावरफुल, फास्टर एंड लार्जेस्ट कंप्यूटर आर। पावरफुल, फास्टेस्ट और लार्जेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। 44 है। दे आर पावरफुल, मल्टी यूज़र एंड मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स कौन से हैं? वो है मेन फ्रेम्स। 45 है। डेक, वेक्स एंड IBM AS/400 आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। 46 है। दे आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स को हम माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहते हैं। 47 है। अकॉर्डिंग टू द पर्पस कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू। अपने काम के हिसाब से या पर्पस के हिसाब से कंप्यूटर्स को कितने कितने एग्जाम में डिवाइड किया गया है? 2 एग्जाम में। और 48 है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। जो डेस्कटॉप हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट और स्मार्टफोन्स जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, किसके मिसाल हैं? वो है सी, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। जो हम जनरली अपने डेली लाइफ में यूज़ करें उसको हम कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। ये आप याद कर लें कि पर्पस के हिसाब से कंप्यूटर्स कितने हिस्सों में होता है? 2 हिस्सों में। और उसके अलावा साइज़ के हिसाब से जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ये आप ज़रूर याद कर लें। 49 है। इट इज़ नाउ यूज्ड टू फाइंड रियल टाइम लोकेशन ऑफ पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स। ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विस हम कहते हैं, जो कि आजकल इस्तेमाल किया जाता है रियल टाइम लोकेशन लोगों की और ऑब्जेक्ट्स की। 50 है। इट कैन बी यूज्ड फॉर द सिमुलेशन ऑफ रियल टाइम एनवायरनमेंट फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। भी इसमें सही होगा। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी आजकल हम यूज़ कर रहे होते हैं ट्रेनिंग्स के लिए और एजुकेशन पर्पस के लिए। 51 है। एन IT एक्सपर्ट हु मैनेजेस एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क इज़, उसको हम कहते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। 52 है।
WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, और बर्नस ली ने जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया। 53 है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डेट कंटेंट्स द प्राइमरी डिवाइसेस एंड सिस्टम यूनिट, उसको हम कहते हैं। 54 है, मदरबोर्ड हैव कनेक्टर्स कॉल्ड, मदरबोर्ड में कनेक्टर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पोर्ट्स। 55 है, अब माइक्रो प्रोसेसर टिपिकली हैव, माइक्रो प्रोसेसर में टिपिकली जो है वो 5 हिस्से या कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस या क्यूरी होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या उसके अलावा मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई क्यूरी सवाल कंप्यूटर के हिसाब से, या जो जॉब्स चल रही हैं IBSTS ASI प्रिपरेशन, या जो मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ मुख्तलिफ़ जॉब्स की, तो आप मुझसे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको टाइमली जवाब दे दूँगा। 56 से, it functions just like a traffic policeman and manages and coordinates all the units of computers। कंट्रोल यूनिट जो है ये जो पूरा कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं या कंप्यूटर के जो यूनिट्स हैं उनको कंट्रोल करता है, ताकि जो फंक्शन या जो हम टास्क परफॉर्म करते हैं वो इसके ज़रिए ही हमारा पूरा कंट्रोल होके और हमारे प्रोसेसर तक जाता है। 57 है, इट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया डेट होल्ड्स द डेटा डेट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होती है, डेटा को अपने पास रखती है प्रोसेस करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रजिस्टर। 59, द इमीडिएट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डेटा बसेस। 60 MCQs है, इन कंप्यूटर दे आर इलेक्ट्रिक पाथ्स ऑन विच डेटा इज सेंट आर रिसीव्ड बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसको हम कहते हैं बसेस। 61 है, दे कन्वर्ट्स इमेज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट अंडरस्टेबल बाय कंप्यूटर थ्रू लाइट स्कैनिंग, तो सी जो है वो करेक्ट है, स्कैनर्स। 63 है, इट इज़ अ टेम्पररी मेमोरी, और रोम जो है वो टेम्पररी मेमोरी है। 64 है, इट स्टोर्स द मेजर सेटिंग्स ऑफ कंप्यूटर परमानेंटली, इसका भी रोम होगा। 65 है, इट इज़ वॉलेटाइल एंड यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्पररी, तो बी जो है वो रैम ठीक होगा। 66 है, इट इज़ द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम डेट मैनेजेस ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज, तो डी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करेक्ट होगा। 67 है, लिनक्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 68 है, एंटीवायरस इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम, और उसके साथ साथ 69 है, इट इज़ यूज्ड टू रिकॉग्नाइज फाइल ऑन अ हार्ड ड्राइव टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ डिस्क, ए जो है वो ठीक है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। 70 MCQs है, इट ट्रांसलेट्स द इंटायर हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर इट एग्जीक्यूट, तो कंपाइलर जो है वो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। यह था इस वीडियो के हवाले से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।